तो नमस्कार, मैं शाश्वत मिश्रा एमएस न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मऊ जिले में हैं और मऊ जिले में हनुमान घाट पे उपस्थित हैं और यहाँ जो है सनातन धर्म से लेके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रश्न के दौरान हम आप सभी को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आजकल काफी ट्रेंड में रह रहे हैं और काफी विवादित चल रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो आइए हम बात करेंगे कि हमारे हिंदुत्व पे जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। हाँ जी सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना सबसे पहले परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सुयश मिश्रा है जी मैं समाज सेवक हूँ और यही मोहल्ला बल्लीपुरा का निवासी हूँ। जी, तो सबसे पहले मेरा सर प्रश्न ये रहेगा, जैसा कि आप सभी समझ ही गए होंगे जब मैंने अपने पहले इंट्रो में दिया कि बागेश्वर धाम पे काफी टिप्पणी की जा रही है। उनको ये बताया जा रहा है कि ढोंग ढसाते किए जा रहे हैं, भूत प्रेत, इन सब सारी बातों को लेके आप अपने सोच से किस तरह देखते हैं, आपके नजरिए से किस तरीके की इन सब सारी बातों को देखते हैं। ये मूल रूप से है पॉजिटिव निगेटिव दोनों ऊर्जाएं इस धरा पे रही हैं। जी 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 आदि अनंत काल से रही हैं। जी। तो जैसे पुराने समय में आप लोगों ने रामायण सीरियल में देखा होगा कि ऋषि महर्षि तपस्या कर रहे थे, उसमें विघ्न डालने तरह तरह से राक्षस गण आते रहते थे। जी जी। विषमताएं जो हैं आदमी को सशक्त बनाती हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ बनाती हैं। इसी का नतीजा है कि नित्य प्रतिदिन हमारा सनातन कहीं न कहीं से पुख्ता और प्रौढ़ होता ही चला गया है। सना हुआ हुआ जो तन से वह सनातन होता है। ये आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हो सकते हैं लेकिन सनातन से परे नहीं हो सकते। कहीं न कहीं सनातन का इस जीवन में होना नितांत आवश्यक है। तो बागेश्वर धाम पे जो ये बताया जा रहा है कि ये भूत प्रेत वाली इन सब सारी चीजों को जो बताया जा रहा है, ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल तो सही है। क्या ईसाई के यहाँ नहीं जाते हैं भूत प्रेत से सने हुए आदमी? जी। क्या मुसलमानों मुल्ला मौलानों के यहाँ नहीं जाते हैं क्या? जी। पानी फूक के फेंक वो देते हैं तो क्या वो देवताओं का अवतार करा देते हैं वो पानी में? तो बागेश्वर धाम जब वहां जाते हैं लोग, जब पीड़ित परिजनों के साथ अपनी बाधाओं को वहां लेके जाते हैं, अपनी समस्या को लेके जाते हैं, अपनी परेशानी को लेके जाते हैं, तो आखिर वहां जाने के बाद उनके बिना बताए उनके बारे में वो कैसे जान जाते हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा है जी। इस ऊर्जा को पाने के लिए, इसको समझने के लिए आदमी का बहुत सिद्ध होना पड़ता है। जी। आदमी बहुत सालों की तप के बाद ये शक्तियाँ उनको मिलती हैं। जी जी। ये इतना कम शब्दों में और ये वीडियो पे आके बहुत कम शब्दों में समझा नहीं सकते। जी जी जी। इसको तो महसूस करने वाली चीजें हैं वो। महसूस, तो आप हमारे दर्शकों तक अपनी बातों को किस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं और क्या बातें पहुंचाना चाहते हैं? पहचाना तो बस यही है कि सत्य सनातन है, जो सना हुआ है तन उसमें। जी। इसको आप अपने शरीर से प्रयास करिए कि कहाँ से कहाँ तक मैं अपने शरीर में सनातन को खोज सकता हूँ। आप रिसर्च कर सकते हैं, सर्च नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत सर्च नहीं है ये रिसर्च है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने सर से बात की और आगे कई लोग हैं, हमसे बड़े बुजुर्ग भी हैं और इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा बहुत इसी प्रश्न को घुमा फिरा के होता है, हालांकि तरीका तो वही होता है, बस नज़रिया अलग होता है। तो हाँ जी सर, आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं बागेश्वर बाबा जो धाम के आजकल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो काफ़ी ट्रेंड में रह रहे हैं और काफ़ी विवादित रह रहे हैं, तो क्या ये भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। ये आप इस चीज़ को समझिए, सनातन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। जी जी। और किसी लोग को दिखता है, किसी लोग को नहीं दिखता है। तो वही चीज़ को वो प्रकट कर रहे हैं शास्त्री जी। तो लोगों को इसमें किसी बात का बुरा तो मानने वाली बात जगह की। तो आखिर वो कैसे लोगों के बारे में बिना जाने, बिना पढ़े, बिना पहचाने और बिना परिचय के उनके बारे में सारी चीजें वो पढ़ ले रहे हैं, जान ले रहे हैं, परख ले रहे हैं? आखिर ये कैसे, क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। सनातन में हमारे सब कुछ है, सनातन में ही है सिर्फ, और किसी में नहीं है। हमारे यहाँ तो ये होता था कि मैं अपने मन की ऊर्जा से दूसरे की मन की ऊर्जा, आज तो न मोबाइल आया है। लेकिन हजारों साल पहले एक मन स्थिति से दूसरे मन स्थिति तक पहुंचने के लिए सेकंड का वक्त लगता था। यहाँ तो नंबर डायल करना पड़ता है और पहले जमाने में आंख बंद करके सिर्फ मानसिक तरंगों से एक दूसरे से हम बात कर लेते थे। वो हमारी चीजें पद्धतियां फिर से डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे। देखिए आप क्या क्या होता है। बस ये है कि मैंने ये शब्द कहा कि आप इसमें गूढ़तम रहस्यों में सर्च करिए और इसको अपनाइए। इसको पूरा अपनाने के बाद ही इन सारी चीज़ों को हो पाएगा। दूसरी बात बागेश्वर बाबा की या बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की जो बात कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख आदमियों के बीच में
किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, सुनीता, रामचंद्र, सुरेंद्र प्रसाद, इस तरीके से नामों का, कुछ नामों का सिलेक्शन होता है। अब वो कहीं न कहीं सन्यासी बाबा की प्रेरणा से होता है, जो बागेश्वर धाम के बाबा जी के बाबा थे और बहुत बड़े सिद्ध महंत थे। उनकी प्रेरणा से उनको हनुमान जी मिले और उन्हीं की प्रेरणा से वो सारे लोगों का शंका समाधान करते हैं। ये बहुत बहुत मोटी चीज़ है अध्यात्म की, ये बहुत दिव्य चीज़ नहीं, आपके हमारे देखने में ये दिव्यता दिख रही है। क्योंकि अब जब सब शून्य है, खुले मैदान में एक हरा पेड़ जब दिखता है तो लगता है कितनी बड़ी हरियाली है। लेकिन सनातन पूरे पेड़ों से जब ये धरा फिर से लद जाएगी, सुशोभित हो जाएगी, उस दिन सत्य सनातन का डंका बजेगा और इस धरा पे कोई आंख से आंसू गिराता हुआ नहीं दिखेगा और सब हरि बोल और राम राम के नाम में सराबोर रहेंगे और सब सुखी रहेंगे। एक लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न जी। ये रहेगा आपसे कि उनको एक लोगों ने चैलेंज दिया था, आप सुने भी मानव होंगे। जी ने दिया था, जी। तो जब चैलेंज दिया गया तो हाँ। कहनाम उनका ये था कि जहां हमने चैलेंज दिया वो उस जगह पे ना जाके कहीं दूसरे जगह अपने एरिया में बुला के उस चैलेंज को लेना स्वीकारना पसंद करते हैं। तो आपको इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? अब देखिए उसमें तरह तरह से लोगों ने, कुछ मैजिशियन आ गए, कुछ मनोविज्ञान वाले आ गए छात्र कि आपका डेट ऑफ बर्थ आप सोच रही, आप कोई एक फल सोचिए, आप एक अपना मन पसंदीदा कोई इवेंट सोचिए और वो उनकी नज़रों से या उनकी एक्टिविटी से उन्होंने मनोविज्ञानियों ने बताया। ये ठीक है, ये विज्ञान है, लेकिन आध्यात्म से सना हुआ जो विज्ञान है ना, उसको उससे परे हैं वो सारी चीजें। वो तर्क करके दिखा रहे हैं कि बागेश्वर धाम कुछ नहीं कर रहे हैं या पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो विज्ञान है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आध्यात्म से सना हुआ विज्ञान है और इसमें पर्टिकुलर एक आदमी या 5 आदमी खड़ा करके स्टेज पे आप कर रहे हैं और वो तो हजारों आदमी की पहले ही पर्चा लिख लेते हैं, उसके बाद बुलाते हैं कि जाओ पत्रकार बंधु बुला ले आओ। अब पत्रकार बंधु आप ही जैसे हैं, आप या तो फिर उनसे मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो एक पत्रकार बंधु अगर मिलजुल के काम कर रहा है तो पत्रकारों को भी अपनी सच्चाई को आकलन करना पड़ेगा, मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। उनसे भी पूछिए, उन पत्रकारों से कि जो उठा के ले आए उस भीड़ में से और 1 नंबर पर्चा खुलवाए, 2 नंबर खुलवाए, 3 नंबर खुलवाए और वो एकदम सटीक पर्चा बैठा उन लोगों के लिए। इसको आप खुद समझिए ना, हम तो समझ रहे हैं, हम तो मान लीजिए अंधभक्त मान लीजिए, हम तो सने हुए हैं सनातन मतलब से। आपके दृष्टि से कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सब सही है, यथार्थ अभूतपूर्व सत्य है ये है और शाश्वत है, सनातन है, जिसका आदि है न अंत है। आप हम इस धरा पे रहे न रहे, लेकिन यह सत्य और अटल है, ये इसको कोई हिला नहीं पाया है। बहुत सारी शक्तियां आई गई सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद जो इस मानस पटल में आता है, जो ईश्वरीय शक्तियों से मिल रहा है, वो ग्रंथ जो जला दिए गए वो फिर से लिख दिए गए। कैसे लिख दिए गए? इसीलिए लिख दिए गए कि जो मानस पटल पे था, जो आध्यात्मिक प्रेरणाओं से लिख दिया गया फिर से, वो ईश्वरीय प्रेरणाएं हैं, वो विज्ञान अभूतपूर्व है, उसको मैं बहुत विश्लेषित नहीं कर पाऊंगा शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोगों ने बात की है सर से, और यहाँ इस वक्त मैं हनुमान घाट पे मऊ जिले में हूँ और यहाँ की बातचीत के दौरान हमें यही लगा कि भैया के बातों के अनुसार कहीं ना कहीं ये बातें सत्य हैं, सही हैं। उसके बाद ये सारी चीजें जो चल रही थी कि कहीं ढोंग ढसाकले की बात, भूत प्रेत, इन सब सारी चीजों को भैया के कहनाम अनुसार यही है कि वो अभी कहीं ना कहीं है, तभी उस चीज को बताया जा रहा है। मैं विदा लेना चाहूंगा। मैं शाश्वत मिश्रा, MS न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे MS न्यूज से जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।